धड़ाम। वो आवाज सिर्फ पेड़ों के गिरने की नहीं थी, वो गोकुल के दिल की धड़कन रुक जाने की आवाज थी। नंदा बाबा के आंगन में खड़े वो दो विशाल अर्जुल के पेड़ जो सदियों से वहां थे, बिना हवा बिना तूफान के अचानक गिर गए। गोकुल अब तक संभला भी नहीं था। पहले वो जहरीली डायन पूतना आई, फिर वो हवा का राक्षस तृणावर्ता आया जो कृष्ण को आसमान में ले उड़ाया था। और अब ये घर के अंदर भी हम सेफ नहीं हैं। कंसा का आतंक अब गोकुल की हवाओं में घुल चुका था। हर माँ अपने बच्चे को छाती से लगाए बैठी थी, हर बाप दरवाजे पर लाठी लेकर पहरा दे रहा था। एक ऐसी दहशत थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नंदा बाबा ने उसी रात इमरजेंसी महापंचायत बुलाई। सभी बड़े बूढ़े ग्वाल बाल इकट्ठे हुए। चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी, मशालें जल रही थी, पर दिलों में अंधेरा था। एक बूढ़े ग्वाले ने कांपते हुए कहा, नंदा राय, ये गोकुल अब रहने लायक नहीं रहा। लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है हमारे गांव को। हमारे बच्चों की जान खतरे में है। उपनंदा, जो नंदा बाबा के बड़े भाई थे, उन्होंने खड़े होकर कहा, हमें ये जगह छोड़नी होगी तुरंत। इससे पहले कि कंसा कोई और बड़ा मॉन्स्टर भेजे, हमें यहाँ से निकलना होगा। घर छोड़ना आसान नहीं होता। वो मिट्टी जहां आप पले बढ़े, वो गलियां जहां खेले, उसे छोड़कर जाना मौत जैसा लगता है। औरतें रोने लगीं, हमारा आंगन, हमारी गैयां, हमारे मंदिर सब छोड़ दे। लेकिन सवाल कृष्ण की सुरक्षा का था, और कृष्ण के लिए ब्रजवासी अपनी जान भी छोड़ सकते थे। घर तो छोटी चीज थी। फैसला हो गया, कल सुबह होने से पहले हम गोकुल खाली कर देंगे। रातों रात तैयारी शुरू हुई। सोचिए वो सीन, एक पूरा का पूरा सिविलाइजेशन माइग्रेट कर रहा है। हजारों बैलगाड़ियां लाइन में खड़ी हैं, सामान लदा जा रहा है, बर्तन, कपड़े, अनाज। गैया और बछड़े रंभा रहे हैं। उन्हें भी समझ आ रहा है कि कुछ गलत है। भारी मन से, आंसुओं भरी आंखों से सबने अपने प्यारे गोकुल को आखिरी बार देखा। लेकिन इस पूरे इमोशनल माहौल में बैलगाड़ी की सबसे आगे वाली सीट पर दो लोग बैठे थे जो बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। हमारे हीरोज कृष्ण और बलरामा। बाकी सब टेंशन में थे, पर ये दोनों एक्साइटेड थे। इनकी आंखों में शैतानी चमक रही थी। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हूं, रोड ट्रिप, नई जगह, नए जंगल, नए एडवेंचर्स। उन्हें पता था गोकुल तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। काफिला चलता गया। मीलों लंबी बैलगाड़ियों की लाइन, धूल का गुबार आसमान छू रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद हवा बदलने लगी। हवा में एक मीठी खुशबू आने लगी, और फिर उनके सामने आया वृंदावन। वो गोकुल से बिल्कुल अलग था। वो जंगल नहीं था, वो एक गार्डन था जो खुद नेचर ने डिजाइन किया हो। ऊंचे ऊंचे कदम्बा के पेड़, जिनके फूलों की महक से दिमाग तरोताजा हो जाए। हरी भरी घास के मखमली मैदान जो होराइजन तक जाते थे। गोवर्धन पर्वत की विशाल छाया, और बीच में बहती हुई कल कल करती यमुना महारानी। सबने राहत की सांस ली। शायद यहाँ हम सेफ हैं। नंदा बाबा ने वहां अपना नया बेस बनाया। एक नया गांव बसाया गया। वक्त बीता। कृष्ण और बलरामा अब थोड़े बड़े हो गए थे, 5-6 साल के, पौगंडा एज। अब वो घर में बैठने वाले बेबीज नहीं थे, उनका प्रमोशन हो गया था। एक दिन नंदा बाबा ने कृष्ण को बुलाया और एक छोटी सी लकड़ी उनके हाथ में दी। आज से तुम गोपा हो, आज से बछड़ों को चराने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कृष्ण तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, आजादी। सुबह होते ही कृष्ण अपना पीला धोती पहनते, कमर में फेटा बांधते, सिर पर मोर पंख लगाते, गले में वनमाला पहनते और अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ते। श्रीधमा, सुबला, मधुमंगला, स्तोका, कृष्ण का, ये सब कृष्ण की गैंग थे। इनका दिन कैसा होता था? प्योर मस्ती। कभी पेड़ों पर चढ़कर बंदरों की नकल उतारना, कभी यमुना के ठंडे पानी में घंटों तैरना, कभी एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर कुश्ती लड़ना, कभी झूला झूलना। दोपहर को जब भूख लगती तो सब घेरे में बैठ जाते, अपनी अपनी पोटली खोलते। ए मधुमंगला, तेरी माँ ने आज क्या दिया है? लड्डू इधर ला। कृष्ण सबका झूठा खाते और सबको अपना खिलाते। वृंदावन एक सपना था, एक ऐसा पैराडाइज जहां दुख का नामो निशान नहीं था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन दोस्तों, जब लाइफ सबसे ज्यादा परफेक्ट लगती है ना, तभी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि तूफान आने से पहले की शांति सबसे खतरनाक होती है। कंस के जासूस हर जगह थे, पाताल से लेकर आकाश तक। उसे खबर मिल गई थी कि उसका काल अब गोकुल से वृंदावन शिफ्ट हो गया है और वहां पिकनिक मना रहा है। कंस की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपना अगला पत्ता फेंका। एक ऐसा मॉन्स्टर जो ताकतवर तो था ही, पर उससे ज्यादा वो धोखेबाज था।
एक ऐसा मायावी राक्षस जो दिखने में शरीफ था पर अंदर से मौत का कुआं। एक दोपहर की बात है, सूरज सर पर था, गर्मी बढ़ गई थी। कृष्ण और उनके सारे दोस्त यमुना किनारे अपने बछड़ों को पानी पिला रहे थे। बछड़े पानी पी रहे थे और ग्वाल बाल आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया, हवा रुक गई, पेड़ों के पत्ते हिलना बंद हो गए। एक भारी मनहूस फीलिंग हवा में तैरने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी बला आसपास हो। कृष्ण के दोस्त मधुमंगला, जो हमेशा मजाक करता रहता था, वो चुप हो गया। उसने डरते हुए उंगली उठाई। अरे कृष्ण, वो सामने क्या है? सबने मुड़कर देखा। यमुना के किनारे पर थोड़ी दूरी पर एक अजीब सी विशाल चीज बैठी थी। पहली नजर में लगा कि शायद कोई सफेद पहाड़ का टुकड़ा है या शायद बादलों का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर गिर गया हो। वो चीज बिल्कुल शांत थी, हिल नहीं रही थी। ग्वाल बाल क्यूरियस हो गए। बचपन का स्वभाव होता है, जो चीज अजीब लगे उसके पास जाओ। वो धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसकी तरफ बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचे उनकी क्यूरियोसिटी डर में बदलने लगी। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई पहाड़ नहीं था, वो एक बगुला था, लेकिन कोई नॉर्मल बगुला नहीं, एक मायावी राक्षसी बगुला। इतना बड़ा कि अगर वो खड़ा हो जाए तो बादलों को छू ले। उसकी चोंच किसी गुफा के दरवाजे जैसी नुकीली और लंबी थी। उसके पैर मंदिर के खंभों जैसे मजबूत थे। उसकी आंखें भले ही बंद थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे आग की 2 गोले छुपा कर रखे हों। ये बकासुरा था, कंस का भेजा हुआ असैसिन। वो वहां कैसे बैठा था? एक टांग पर खड़ा था, आंखें बंद थीं, बिल्कुल शांत, जैसे कोई महान ऋषि तपस्या कर रहा हो, जैसे कोई संत ध्यान में हो। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। बकासुरा प्रतीक है ढंब का, हिपोक्रेसी का। वो लोग जो बाहर से साधु दिखते हैं, धर्म का चोला पहनते हैं, लेकिन अंदर से उनकी नीयत शिकार करने की होती है। बुराई जब अच्छाई का नकाब पहनकर आती है, तभी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। ग्वाल बाल डर के मारे पीछे हटने लगे। उनके पैर जम गए। भागो, ये कोई राक्षस है, ये हमें खा जाएगा। लेकिन कृष्ण वहीं खड़े रहे, अपने दोस्तों के आगे आकर खड़े हो गए, एक ढाल की तरह। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, वही शांत मधुर मुस्कुराहट थी, जैसे कह रहे हो, आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। बहुत एक्टिंग कर ली संत बनने की। कृष्ण ने जानबूझकर एक कदम आगे बढ़ाया उस राक्षस को प्रवोक करने के लिए, और तभी उस नकली पहाड़ ने हरकत की। बकासुरा ने अपनी मैसिव खूनी आंखें खोली। उसने देखा वही नीला लड़का, उसका टारगेट, कंस का दुश्मन। उसने बिना कोई वार्निंग दिए अपनी गुफा जैसी चोंच खोली। एक तेज हवा का झोंका आया जो सबको खींच रहा था। आवाज आई क्रैक, और एक ही झटके में बिजली की तेजी से बकासुरा ने कृष्ण पर हमला किया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने कृष्ण को निगल लिया। सन्नाटा, मौत जैसा सन्नाटा। ग्वाल बालों ने अपनी आंखों से देखा, उनका कन्हैया, उनका सबसे प्यारा दोस्त, उस राक्षस की चोंच में अंदर गायब हो गया। बगुले ने चोंच बंद कर ली। एक पल के लिए सब सुन पड़ गए, फिर चीखें निकली, कान्हा। श्रीदाम वहीं जमीन पर गिर गया। मधुमंगला बेहोश हो गया। सुबला रोने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता, कृष्ण हमें छोड़कर नहीं जा सकता। उनकी दुनिया उजड़ गई थी, उनका सब कुछ छिन गया था। उन्हें लगा कहानी खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी थी। बकासुरा खुश था, उसने गर्दन हिलाई, काम हो गया। कितना आसान था। कंस बेकार में डर रहा था, ये तो एक मच्छर की तरह मसला गया। कृष्ण को निगल तो चुका था, पर अब सवाल था बचाएगा कैसे। अब सीन शिफ्ट होता है बगुले के गले के अंदर। कृष्ण जो यशोदा मैया के लिए मक्खन जैसे सॉफ्ट थे, जो गोपियों के लिए फूल जैसे कोमल थे, अब वो बगुले के गले में पहुंचकर ज्वालामुखी बन गए। कृष्ण ने अपना शरीर गर्म करना शुरू कर दिया, गरम और गरम और गरम। बकासुरा को लगा कि उसने आग का धड़कता हुआ गोला निगल लिया है। उसका गला अंदर से जलने लगा, उसकी सांसें रुकने लगी, उसका हिपोक्रेसी का नकाब उतरने लगा। वो तड़पने लगा, अपने बड़े बड़े पंख फड़फड़ाने लगा। जंगल में तूफान आ गया, पेड़ टूटने लगे उसके तड़प से, धूल का गुब्बारा उड़ने लगा। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, लगा कि गर्दन फट जाएगी। उसने पूरी ताकत लगाकर कृष्ण को वापस बाहर उगल दिया। कृष्ण जमीन पर गिरे, बिल्कुल सही सलामत। कपड़ों पर एक शिकंज तक नहीं था, मोर पंख भी टेढ़ा नहीं हुआ था। वही मुस्कुराहट। जब बकासुरा ने देखा कि लड़का जिंदा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस छोटे से ग्वाली ने मुझे तकलीफ दी, आज मैं इसे चुभा जाऊंगा। वो दोबारा कृष्ण पर झपटा, अपनी तलवार जैसी नुकीली चोंच से उन्हें चीर देना चाहता था। इस बार कृष्ण ने कोई डिफेंसिव मूव नहीं लिया। उन्होंने कोई सुदर्शन चक्र नहीं निकाला, कोई गदा नहीं उठाई। जब वो विशाल चोंच उनके पास आई, कृष्ण ने अपने दोनों नन्हे हाथों को फैलाया। एक हाथ से चोंच का ऊपर वाला हिस्सा पकड़ा और दूसरे से नीचे वाला।
सीन देखिए, एक तरफ पहाड़ जैसा राक्षस और दूसरी तरफ 6 साल का बच्चा। शास्त्रों में शुकादेवा गोस्वामी लिखते हैं, जैसे कोई बच्चा खेल खेल में घास के तिनके को बीच से फाड़ देता है जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती, ठीक वैसे ही कृष्ण ने थोड़ा सा जोर लगाया, रिप क्रैक, हड्डियां टूटने की भयानक आवाज आई। कृष्ण ने उस विशाल बकासुर की चोंच को बीच से चीरकर 2 टुकड़े कर दिया। धड़ाम! वो पहाड़ जैसा मायावी राक्षस जमीन पर गिरा। उसकी आंखें पथरा गईं, उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उसके गिरने से पूरी वृंदावन की धरती हिल गई, यमुना में बाढ़ आ गई। बुराई का अंत हो गया, दंभ का नाश हो गया। आसमान से देवताओं ने फूल बरसाए, जय हो, जय गोविंदा। लेकिन जमीन पर ग्वाल बाल अभी भी सदमे में थे। जब धूल छटी तो उन्होंने देखा वो राक्षस मरा पड़ा है 2 टुकड़ों में, और उनका कन्हैया उसके ऊपर खड़ा है, धूल झाड़ रहा है। एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो सब एक साथ दौड़े, चिल्लाते हुए, रोते हुए, कृष्णा तू जिंदा है। सबने कृष्ण को घेर लिया। कोई गले मिल रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई सर सहला रहा है। मधुमंगला ने रोते हुए कहा, मुझे लगा आज हम सब अनाथ हो गए। कृष्ण ने सबको गले लगाया, सबको शांत किया। अरे मैं ठीक हूँ बाबा, वो बस एक बड़ा सा पक्षी था, मर गया। उन भोले बच्चों को लगा कि ये सब एक बुरा सपना था या कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। वो नहीं समझ पाए कि उनका दोस्त कोई साधारण लड़का नहीं है, वो स्वयं भगवान है। यही कृष्ण की योग माया है। वो अपने भक्तों को अपनी डिविनिटी के बोझ से बचाकर रखते हैं ताकि वो उनसे खुलकर दोस्तों की तरह प्यार कर सकें। अगर वो जान जाते कि ये भगवान है तो क्या वो उनके कंधे पर चढ़कर खेल पाते? नहीं। शाम को जब सब थके हारे घर लौटे तो उन्होंने नंदा बाबा और यशोदा मैया को बताया, बाबा आज जंगल में एक बहुत बड़ा बगुला आया था, उसने कृष्ण को निगल लिया था, फिर कृष्ण ने उसे मार दिया। भड़ों ने सुनकर हंस दिया। बच्चे हैं, जंगल में डर गए होंगे, कोई नॉर्मल बगुला देखकर कहानी बना रहे हैं। किसी ने विश्वास नहीं किया। वृंदावन में फिर से शांति छा गई। रात हो गई, सब सो गए। सबको लगा खतरा टल गया। लेकिन दोस्तों, कंसा हार मानने वालों में से नहीं था। बकासुर की मौत की खबर जब मथुरा पहुंची तो कंस का डर पागलपन में बदल गया। बकासुर तो सिर्फ एक ट्रेलर था। कंसा ने कहा, अब मैं एक ऐसे मॉन्स्टर को भेजूंगा जिसके सामने बकासुर एक खिलौना लगे। अगली बार वृंदावन में एक ऐसा राक्षस आएगा जो इतना बड़ा था कि उसने पूरे जंगल को अपने मुंह में समा लिया था। एक चलता फिरता पहाड़, एक विशाल अजगर, अघासुर। क्या कृष्ण इस बार भी अपने दोस्तों को बचा पाएंगे या इस बार कंस की जीत होगी? तब तक याद रखिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बकासुर की तरह बुराई अक्सर अच्छाई का मास्क पहनकर हमारे बीच में ही रहती है। अपनी आंखें खुली रखिए। वृंदावन में सब कुछ शांत था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शांति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? वो जो शांति में छुपा होता है। बकासुरा मर चुका था, पूतना मर चुकी थी, लेकिन बुराई की एक ब्लड लाइन होती है, एक खानदान होता है। पूतना और बकासुरा का एक छोटा भाई था। नहीं, छोटा शब्द गलत है, वो सबसे छोटा था, पर साइज में वो उन सब का बाप था। उसका नाम था अघासुरा। अघा का मतलब पाप या सिन और असुर का मतलब डीमन। वो पाप का देवता था। जब उसे खबर मिली कि एक नन्हे से ग्वाले ने, कृष्ण ने, उसकी बहन पूतना का दूध पीते हुए खून पी लिया, जब उसे पता चला कि उसके भाई बकासुरा की चोंच या बीक को कागज की तरह फाड़ दिया गया, तो अघासुरा का खून उबल गया। उसने कंस से परमिशन नहीं मांगी, उसने कोई प्लान नहीं बनाया, वो सीधा निकला बदला लेने। मैं उस कृष्ण को नहीं मारूंगा, मैं उसके उन दोस्तों को मारूंगा जिन पर वो इतना इतराता है। मैं उन्हें निगल जाऊंगा। जब वो तड़पेंगे तब कृष्ण तड़पेगा। वो वृंदावन पहुंचा, लेकिन वो किसी जानवर के रूप में नहीं आया। वो इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि उसने सोचा, मैं क्यों लड़ूं, मैं बस अपना मुंह खोलकर लेट जाऊंगा। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक अजगर, लेकिन 10-20 फीट का नहीं। शास्त्रों में लिखा है अघासुरा 8 मील यानी 8 माइल्स लंबा था। जब वो जमीन पर लेटा तो वो कोई सांप नहीं, एक पहाड़ रेंज लग रहा था। उसने अपना जबड़ा खोला, नीचे वाला होठ जमीन पर टिकाया और ऊपर वाला होठ बादलों को छू रहा था। उसका मुंह एक गहरी अंधेरी गुफा बन गया और वो इंतजार करने लगा शिकार के आने का।
वृंदावन की हवा में अब फूलों की खुशबू नहीं, मौत की बदबू घुलने वाली थी। दूसरी तरफ कृष्ण और उनके ग्वाल बाल बिल्कुल बेखबर थे। आज का दिन स्पेशल था। आज कृष्ण ने कहा था, दोस्तों आज हम फॉरेस्ट के डीप अंदर जाएंगे, नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। सब सुपर एक्साइटेड थे। माऊ ने सुबह जल्दी उठकर टिफिन पैक किया था। किसी के पास दही चूरा था, किसी के पास लड्डू, किसी के पास अचार पराठा। कृष्ण ने अपनी कमर में बांसुरी खोसी, हाथ में एक छड़ी ली और निकल पड़े। सीन देखिए, हजारों बछड़े आगे भाग रहे हैं, उनके पीछे सैकड़ों ग्वाल बाल। श्री रामा ने अपनी सिंगा बजाई, पू। मधु मंगला नाच रहा है। सुबला कृष्ण के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है। वो खेलते कूदते हंसते गाते उस इलाके में पहुंच गए जहां अघासुरा लेटा हुआ था। लेकिन उन्हें वो सांप नहीं दिखा। उन्हें क्या दिखा? उन्हें दिखा वृंदावन का सबसे खूबसूरत नजारा। अरे वाह, देखो वो सामने। एक लड़के ने इशारा किया। वो देखो कितनी सुंदर गुफा है, हमने पहले कभी नहीं देखी। वो गुफा दरअसल अघासुरा का खुला हुआ मुंह था। लेकिन माया का खेल देखिए, उसके दांत उन्हें पहाड़ की चोटियां लग रहे थे, उसकी जीभ उन्हें एक लाल रंग की सड़क लग रही थी, उसके अंदर का अंधेरा उन्हें एक अननोन एडवेंचर लग रहा था, उसकी सांस की गर्म हवा उन्हें जंगल की ब्रीज लग रही थी। जैसे ही आखिरी बछड़ा और आखिरी लड़का अंदर गया, अघासुरा ने तुरंत मुंह बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका मेन टारगेट कृष्ण अभी बाहर था। अघासुरा ने सोचा, मैं इन छोटे मोटे स्नैक्स को खाकर क्या करूंगा? जब तक वो नीला लड़का अंदर नहीं आता, मैं वेट करूंगा। कृष्ण बाहर खड़े सोच रहे थे, अगर मैं अंदर नहीं गया तो ये मेरे दोस्तों को निगल जाएगा, अगर मैं अंदर गया तो खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन कृष्ण के लिए दोस्तों की जान अपनी जान से ज्यादा कीमती थी। एक गहरी सांस लेकर कृष्ण भी उस गुफा में चल दिए। जैसे ही कृष्ण ने उसकी जीभ पर कदम रखा, देवताओं ने आसमान से चीख पुकार मचा दी, नहीं, अनर्थ हो गया, बचाओ। लेकिन कंस के राक्षस खुशी से नाचने लगे, आ गया जाल में। और तभी धड़ाम, अघासुरा ने अपना विशाल मुंह बंद कर लिया। अंधेरा, घोप अंधेरा। अब सीन अघासुरा के पेट के अंदर का देखिए। बाहर जो गुफा लग रही थी, अंदर वो नरक था। हवा बंद हो गई, ऑक्सीजन खत्म होने लगी। अघासुरा के पेट में जो डाइजेस्टिव एसिड्स थे, तेजाब थे, वो उबलने लगे। ग्वाल बाल जो अभी तक हंस रहे थे, अब चीखने लगे, कृष्ण बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं, सांस नहीं आ रही। वो जहरीली गैस इतनी स्ट्रांग थी कि एक एक करके सारे बछड़े और सारे लड़के बेहोश होकर गिरने लगे। उनके शरीर नीले पड़ने लगे, उनकी आंखें पलट गईं। मौत उन्हें छू कर निकल रही थी। वो सब प्रैक्टिकली मर चुके थे। अघासुरा खुश था, खत्म, सब खत्म। पूतना, बकासुरा, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे लगा उसने कृष्ण को भी पचा लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने खाना नहीं खाया है, उसने आग खाई है। उसने उस ब्रह्मांड को निगल लिया है जो फटने के लिए तैयार है। कृष्ण ने देखा कि उसके सारे दोस्त बेहोश पड़े हैं, बेजान। उनका दिल दुख से भर गया। तूने मेरे दोस्तों को हाथ लगाया। अब वक्त था अघासुरा को यह दिखाने का कि बड़ा कौन है। अघासुरा 8 मील लंबा था। ठीक है, कृष्ण ने अघासुरा के गले में अपना शरीर बड़ा करना शुरू किया। एक्सपैंड, एक्सपैंड, एक्सपैंड। अघासुरा को पहले लगा शायद इनडाइजेशन हो रहा है, फिर उसे लगा कि गले में कुछ फंस गया है, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई उसके गले को अंदर से फाड़ रहा है। कृष्ण बड़े होते गए, इतने बड़े कि अघासुरा का गला चोक होने लगा। हवा का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। अघासुरा सांस लेने के लिए तड़पने लगा। उसने मुंह खोलने की कोशिश की, पर कृष्ण ने उसे अंदर से लॉक कर दिया था। उसने अपनी आंखें फाड़ दी। वो जमीन पर पटकने लगा। उसका विशाल शरीर इधर उधर गिरने लगा, जिससे वृंदावन के बड़े बड़े पेड़ माचिस की तीली की तरह टूटने लगे। फिजिक्स कहता है, जब प्रेशर बढ़ता है और निकलने की जगह ना हो तो ब्लास्ट होता है। अघासुरा की सांसें उसके दिमाग तक पहुंच गई। उसकी आंखें सॉकेट से बाहर आ गई, और अंत में जब उसकी आत्मा को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, बूम! अघासुरा का ब्रह्मरंध्र, द टॉप ऑफ द स्कल, फट गया। एक धमाका हुआ जैसे कोई वोल्केनो फटा हो। खून, मांस और हड्डियों का ढेर लग गया।
उस छेद से एक बहुत तेज रोशनी निकली जो अघासुरा की आत्मा थी और आसमान में वेट करने लगी। इधर अघासुरा के पेट में कृष्ण ने अपनी अमृत दृष्टि डाली। उनकी एक नजर पड़ते ही जो लड़के मर चुके थे, जो बछड़े बेहोश थे, वो ऐसे उठकर बैठ गए जैसे नींद से जागे हों। अरे क्या हुआ? हम कहाँ हैं? हम तो गुफा में थे ना, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। पिकनिक खत्म, चलो बाहर। और वो सब उस फटे हुए सर के रास्ते से बाहर निकल आए। जब कृष्ण बाहर निकले तो दुनिया ने एक अजीब नजारा देखा। वो रोशनी जो अघासुरा के सर से निकली थी, वो आसमान में फ्लोटिंग थी। वो किसी नरक में नहीं गई, वो किसी पाप लोक में नहीं गई। जैसे ही कृष्ण बाहर आए, वो रोशनी सीधा आई और कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। सवाल, द फिलॉसफी। देवता हैरान थे, इवन ब्रह्मा जी हैरान थे। ये अघासुरा, ये पापी जिसने बच्चों को मारने की कोशिश की, उससे सारूप्य मुक्ति कैसे मिल गई? शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को बताते हैं, राजन, यही कृष्ण की सबसे बड़ी मिस्टिक ऑपुलेंस है। अघासुरा ने कृष्ण को अपने मन में बसाया था। हाँ, नफरत से बसाया था, डर से बसाया था, लेकिन उसने कृष्ण को और अपने दोस्तों को अपने शरीर के अंदर जगह दी थी। उसने कृष्ण और उनके दोस्तों को अपने मुंह में रखा था। कृष्ण ने सोचा, इसने मुझे और मेरे दोस्तों को अपने मुंह में जगह दी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई प्यार करने वाला देता है। तो मैं इसकी बुराई को इग्नोर कर दूंगा और इसे वही गति दूंगा जो मैं बड़े बड़े योगियों को देता हूं। अघासुरा की विशाल लाश, वो जो 8 मील लंबी थी, वो वहां सालों तक पड़ी रही। सूखने के बाद वो वृंदावन के बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड बन गई। बच्चे उसकी हड्डियों में छुपन छुपाई खेलते थे, उसकी गुफा जैसी चोंच में पिकनिक मनाते थे। बुराई का अंत हुआ और वो बुराई भी मरने के बाद कृष्ण के भक्तों की सेवा में लग गई। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सब जो हुआ, अघासुरा का मरना, बच्चों का जिंदा होना और आत्मा का मिलना, ये सब आसमान से कोई देख रहा था। इंद्र नहीं, शिव नहीं, खुद ब्रह्मा जी, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मा जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये छोटा सा ग्वाला भगवान कैसे हो सकता है? ये तो झूठा गा रहा है, ये तो दोस्तों के साथ नाच रहा है और इसने अघासुरा को मार दिया। ब्रह्मा जी को डाउट हो गया और जब इंटेलेक्ट को डाउट होता है तो वो टेस्ट करने की कोशिश करता है। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं इस कृष्ण का टेस्ट लूंगा, देखते हैं इसकी पावर असली है या ये कोई जादूगर है। और ये ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अगली बार कृष्ण वर्सेस ब्रह्मा, क्रिएटर वर्सेस द सोर्स ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मा विमोहन लीला। तब तक अघासुरा की उस गुफा को याद रखिएगा जहां मौत भी कृष्ण के स्पर्श से मोक्ष बन जाती है। हरे कृष्ण।